नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्रा। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि कुंडली में मकर राशि में शुक्र है तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे कुंडली में वो किस प्रकार के हो सकते हैं। शुक्र का जो कारकत्व भाव है उसमें किस प्रकार से बदलाव आ सकते हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों में शुक्र का जो प्रभाव होगा या फिर शुक्र के जो कारकत्व होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र कुंडली में मकर राशि में होगा तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। सबसे पहले मकर राशि के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो मकर राशि है वह दशम स्थान में आने वाली राशि है, शनि की राशि है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और चर प्रकार की यह राशि है, अर्थात इस राशि का जो स्वामी है वह शनि है। तो अगर मकर राशि में अगर शुक्र है तो सबसे पहले ये जो व्यक्ति होते हैं, मतलब जिनके भी कुंडली में मकर राशि में शुक्र है, वे यह व्यक्ति थोड़े प्रैक्टिकल नेचर के देखे जाते हैं। मतलब पैसों के प्रति उनका जो आकर्षण होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। अधिभौतिक सुखों के प्रति भी इनका जो आकर्षण होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन भोगी वृत्ति इनमें देखी नहीं जाती। अब देखिए, ये एक बात होती है कि पैसे के प्रति आकर्षण है या फिर धन के प्रति आकर्षण है, लेकिन कई जो व्यक्ति होते हैं वो अधिभौतिक होते हैं या फिर भोगी होते हैं, मतलब जो भी धन है उसका भोग लिया जाए। लेकिन कई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनके बारे में पैसे का आकर्षण तो होता है, धन का आकर्षण तो होता है, लेकिन धन को वो इन्वेस्ट करते हैं, धन को आगे आने के लिए भविष्य को लेकर वो पूंजी जमा करते हैं। तो उसी प्रकार की जो भावना होती है वो इस शुक्र में देखी जाती है। मतलब यह जो शुक्र होता है यह पैसों के खर्चा नहीं करता, उसके बचा के रखता है या फिर उसके इन्वेस्टमेंट में वो काम में लाता है। उसी प्रकार वस्त्रालंकार के बारे में भी अगर देखा जाए तो वस्त्र या फिर अलंकार के प्रति इनका जो आकर्षण है वो ज़्यादा देखा नहीं जाता। अब ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इनका जो रहन सहन है, इनकी जो पूरी पर्सनालिटी है, इस पर भी ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मतलब फैशन के प्रति इनका जो रुझान होता है वो अन्य राशि की तुलना करे तो ज़्यादा देखा नहीं जाता। जैसे कि मेष राशि, वृषभ राशि या फिर सिंह राशि, तुला राशि में जितना आकर्षण या फिर वृश्चिक राशि में भी जो आकर्षण देखा जाता है मॉडर्न लिविंग या फिर आधुनिक जो रहन सहन के प्रति, उतना आकर्षण यह जो मकर राशि में शुक्र होता है उसमें देखा नहीं जाता। सौख्य जैसे या फिर सुख का मानना जैसे हम कहते हैं, तो सुख इन्हें मिलता है, तो सुख के बारे में ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशन इनके जीवन में नहीं आती। लेकिन सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण बात जो कि शुक्र से देखी जाती है उससे प्रेम भावना या फिर प्यार जिसे हम कहते हैं, विवाह सुख और काम भावना, ये जो तीन बातें हैं, ये तीन बातें शुक्र से देखी जाती है जो कि महत्वपूर्ण भी होती हैं। सबसे पहले हम विचार करेंगे प्यार या फिर प्रेम के बारे में। तो प्रेम के बारे में अगर देखा जाए तो यह जो व्यक्ति होते हैं, मतलब शुक्र जिनका मकर राशि में होता है, वो अगर चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इनका जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है। सामान्य तौर पे हम जो देखते हैं उस प्रकार का अट्रैक्शन इनमें देखा नहीं जाता। सामान्य तौर पे हम क्या देखते हैं कि हमारे जो करीबी व्यक्ति है या फिर जिनके भी हम रिलेशनशिप में हैं उनमें और आप में ज़्यादा अंतर नहीं होता। मतलब हमारा जो एज है उसका ज़्यादा अंतर नहीं होता। अब जिनके कुंडली में मकर राशि में शुक्र है, इनके अंदर या फिर इनके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति आते हैं उनमें कास्ट कम्युनिटी के बारे में, जाति धर्म जिसे हम कहते हैं, या फिर समाज के बारे में, या फिर उनकी जो एज होती है, उनकी जो आयु होती है, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा जाता है। कभी कभी एजुकेशन वाइज भी ये डिफरेंस देखा जाता है। मतलब आप सोच के थोड़ा हैरान हो जाओगे कि नॉर्मली इनके इनके जो रिलेशनशिप में जो व्यक्ति आते हैं उनमें ये बात खास करके देखी जाती है कि काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मलिटी, असामान्य रूप से वो जो दो व्यक्ति होते हैं, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के मकर राशि में अगर शुक्र है तो ये बात बहुत ज़्यादा देखी जाती है, एबनॉर्मलिटी थोड़ी देखी जाती है। और इसी के चलते थोड़ा बहुत आगे जाके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना भी
काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। तो ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और ये बात जान लेना भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार विवाह के बारे में भी अगर मकर राशि में शुक्र है तो उनके लिए ये बात जान लेना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए उनके जिसे हम प्रेम विवाह या फिर लव मैरिज होने के चांसेस इनमें बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। अब यह लव मैरिज सिर्फ और सिर्फ यदि मकर राशि में शुक्र है तो होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन इस शुक्र के साथ या फिर इस शुक्र पर अगर मंगल की दृष्टि है, इस शुक्र के साथ अगर शनि है या फिर शनि की दृष्टि है, इस शुक्र के साथ अगर राहु है, तो फिर ये जो लव मैरिज है वो लव मैरिज होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। और फिर इनकी जो चाह होती है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखे जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि एबनॉर्मलिटी, इनमें जो आकर्षण होता है, इनकी जो चाह होती है, इनकी जो इच्छा होती है वो काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल देखी जाती है। खास करके ये जो ग्रह मैंने बताए, इन ग्रहों की में इस प्रकार के अगर योग है तो लव मैरिज होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है और इनकी जो मैरिज होती है वो भी काफ़ी एबनॉर्मल देखी जाती है। तो यहाँ पर करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। इसमें जो धनिष्ठा नक्षत्र है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण इस राशि में आते हैं, मतलब मकर राशि में आते हैं। और यदि शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र में है तो उनको विवाह सुख मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर शनि का जो विचार है वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन ये जो नक्षत्र है, नक्षत्र की ताकत देखिए बहुत ही ज़्यादा होती है। तो एक आध नक्षत्र से भी वो जो ग्रह होता है उसका जो पूरा काया पलट है वो देखा जा सकता है, वो पूर्णता उसमें बदलाव देखा जा सकता है। तो अगर अगर धनिष्ठा नक्षत्र में अगर शुक्र है तो इसके जो परिणाम है वो काफ़ी बदलते हुए नजर आते हैं। उसी प्रकार अगर उत्तराषाढ़ और श्रवण, अब यह जो 2 नक्षत्र हैं उसमें अगर शुक्र है तो इसके जो परिणाम है, मतलब विवाह सुख के बारे में वो ज़्यादा एक्सट्रीम तक नहीं देखे जा सकते। हालांकि उनकी जो आकर्षण है और उनकी जो चाह है, जो मैंने पहले के, थोड़े एबनॉर्मल हो सकती है, मतलब कास्ट एंड कम्युनिटी के बाहर की हो सकती है, या फिर उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर कभी कभी उनकी जो हाइट है उसमें भी डिफरेंस देखा जाता है। मतलब एक की जो पर्सनैलिटी हो तो बहुत अच्छी होती है और दूसरी की जो पर्सनैलिटी होती है वो काफ़ी नॉर्मल होती है या फिर नॉर्मल से भी थोड़ी कम होती है। इसी वजह से मैंने कहा कि विवाह में थोड़ा सा एबनॉर्मल वो विवाह देखा जाता है। अगर धनिष्ठा नक्षत्र में है तो विवाह सुख भी थोड़ा कम देखा जाता है। तो ये बात जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार अगर मकर राशि में अगर शनि है तो थोड़ा सा इनके लैंगिक सुख के बारे में अगर देखा जाए तो लैंगिक सुख के बारे में जो अट्रैक्शन होता है, हालांकि लैंगिक सुख के बारे में भी जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जब विवाह देखा जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपको गुण कितने हैं या फिर मंगल है या नहीं, इससे आगे भी जो शुक्र का विचार होता है वो सबसे ज़्यादा प्रमाण होता है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। तो यदि शुक्र मकर राशि में है तो इनकी जो काम भावना होती है वो थोड़ी अलग होती है। वो काम भावना में भी एबनॉर्मलिटी ज़्यादा देखी जाती है। अपने उम्र से काफ़ी कम या फिर अपने उम्र से काफ़ी ज़्यादा ऐसे जो लोग होते हैं उनमें अट्रैक्शन डेवलप होता है और वो काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल होता है। और काफ़ी कम उम्र में भी इस प्रकार का अट्रैक्शन देखा जा सकता है। अगर मकर राशि में शुक्र है तो इनकी जो लैंगिक भावना है वो थोड़ी सी एबनॉर्मल, बहुत कम उम्र में भी इनके जो प्रेम संबंधी या फिर क्रश जिसे हम कहते हैं, या फिर अट्रैक्शन या फिर लैंगिक भावना के बारे में जागृति आ सकती है, या फिर लैंगिक भावना के प्रति इनका अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यदि मकर राशि में यदि शुक्र है तो उनके लिए ये जो प्रेम या फिर विवाह सुख या कि लैंगिक भावना के बारे में थोड़ा सा बारीकियों से इस शुक्र पर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है कि ये जो शुक्र है वो कौन से भाव में है, कौन से नक्षत्र में है, या फिर इस राशि का स्वामी मतलब मकर राशि का स्वामी कौन से बाकी कौन से स्थान में है, या फिर कौन से नक्षत्र में या फिर राशि में है। उसी प्रकार यह जो ग्रह है मतलब शुक्र जो ग्रह है यदि मकर राशि में तो उसके साथ अन्य किसी और ग्रह के किस प्रकार के योग है वो भी जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने इसका अनुभव किस प्रकार से लिया, आपके विचार इसके संदर्भ में क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।